नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण उपल और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल के पब्लिक हेल्थ के दफ्तर में, और जहां पर आप मेरे ठीक पीछे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि जिनका ये आरोप है कि इन्हें काफ़ी समय से तनख्वाह नहीं मिली है। आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो कोरोना चला और उसके बाद जो लोग थे वो जो थे एक तरीके से वो घर में बंद थे, वो कामकाज नहीं कर सकते थे। काफ़ी मुश्किल समय निकालने के बाद लोगों को जब आज़ादी दी गई कि वो काम कर सकें, अपना घर बार चला सकें, और लोग अपने कामों पर भी जा रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे भी अभी भी लोग हैं जिन्हें काफ़ी समय से तनख्वाह नहीं मिली है। ये सब जो है ये किसी बड़े ख़ानदान और अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, सब गरीब घर के हैं, गांव से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं। और हम इन्हें कोरोना योद्धा से कम नहीं कह सकते। वो हम किस लिए नहीं कह सकते, ये हम आपको अब आगे बात करके बताएंगे। फ़िलहाल जो है हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि इतने सारे कर्मचारी जो हम पब्लिक हेल्थ के दफ्तर में खड़े हैं, और हमें इस बात की जब हमें जानकारी मिली तो हमने तुरंत उनसे संपर्क किया, इनसे बात की, और पता चला कि काफ़ी समय से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। तो ज़रा एक बार जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि कौन जो लोग जो हैं और किस वजह से इन्हें तनख्वाह नहीं मिल सकी है, क्या इसके बारे में एक बार ज़रा जानते हैं इन लोगों से। तो एक बार आप बताएंगे कि आपको काफ़ी समय से जो तनख्वाह नहीं मिली, कब से नहीं मिली? पहले अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं, और फिर बताइए ज़रा। जी, मेरा नाम संजीव है, मैं यहाँ सीवरमैन हूँ जी। और हमें तनख्वाह 3 महीने हो गए जी, मिली नहीं है। जो ये तनख्वाह हमें ये भी नहीं बताएगा कि आपकी तनख्वाह कितनी होगी करेक्ट। कितने समय से नहीं मिली? ये लगभग हमें 3 महीने हो गए जी। कौन से महीने से? ये मार्च के बाद हमें तनख्वाह नहीं मिली, ये तीसरा महीना लगा हुआ है। मार्च के बाद हमें तनख्वाह नहीं मिली। और ये जो कोरोना का केस चला हुआ था, हमारे गांव में एक बार एक केस पा गया, तो उन्होंने ना 15 दिन की हमारी एब्सेंट लगा दी है। क्यों? वहाँ से निकलने नहीं दिया गया, सील कर दिया गया था गाँव, इसलिए इन्होंने 15 दिन की एब्सेंट लगा दी गई है। और फर्स्ट टाइम हमें जब ये लॉकडाउन लगा था तभी ये मास्क और सैनिटाइज़र दिए गए थे, उसके बाद हमें कोई सुरक्षा सुविधा नहीं दी गई, क्योंकि ये लगभग 8-10 मास्क दिए गए थे, वो ख़त्म हो गए हैं। 15 मास्क दिए गए थे, वो ख़त्म हो गए। उसके बाद कोई मास्क या सैनिटाइज़र नहीं दिया गया, अपने पैसे से ही लेना पड़ रहा है, और जबकि हमें तनख्वाह भी नहीं मिल रही। हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। तो आपने जो आपका ठेकेदार है, और कितना समय हो गया पहले बताएं कितना आपको काम करते हुए यहाँ? मेरे को 3 साल हो गए सर। तो अपने ठेकेदार से आपने बात करने की कोशिश की कि आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है? थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर, मैंने सुपरवाइज़र से बात की है, जो ये हमारे मुंशी हैं जो ठेकेदार के, वो उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कभी 10 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे। आज पूछा था तो वो कह रहे 20 तारीख के बाद मिलेगी, फिर भी करेक्ट नहीं बता रहे कि वो मिल जाएगी, कब मिलेगी, ये बता रहे हैं मेरे को। और कोई बताना चाहता है? ज़रा आप बताइए ज़रा। ये सर हमारे ये जो SI कार्ड बनाए हैं ठेकेदार ना, इसमें ना तो कोई बच्चा का नाम है जी, ना कोई वाह जी। वहाँ बच्चे मेरे बीमार हैं तो वहाँ लेके गया था मैं वो 13 सेक्टर में गए तो वहाँ बोल रहे हैं अभी आपके बच्चों को कोई नाम पता नहीं है इसमें। नए सुपरवाइज़र के बोलते हैं और नया बोलता है कि भी पुराना बनाएगा, पुराना बोलते हैं तो बोल रहा है नया बनाएगा जी सर। कौन से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं आप? प्रेमखेड़ा जी। प्रेमखेड़ा। तो कितने समय से काम कर रहे हैं यहाँ पे? और तो जो अभी तनख्वाह के बारे में जो बात हो रही थी तो उसके बारे में भी बताएं, कितने समय से काम कर रहे हैं? मेरे को हो गया 2 साल हो गए सर काम करते हुए। और कब से नहीं मिल रही आपको सैलरी? 3 महीने हो गए, तीसरा महीना लगा हुआ है सर। या तो आप जितने भी जो लोग हैं सबको 3 महीने हाँ से? हाँ, कोई किसी को नहीं मिली अभी तक, जितने बंदे हैं मेरे पास किसी को तनख्वाह नहीं मिली है 3 महीने। तो क्या काम करते हैं आप इसमें? ये सीवर का काम करते हैं हम, सीवर में। सीवर का काम करते हैं? हाँ जी हाँ जी। और जो ये हम इतनी दूर दूर से आते हैं, हम तेल लगा के आते हैं, क्योंकि साधन तो चल नहीं रहे हैं हमारे को। किसी पे से लेके जो ब्याज है, ब्याज पे लेके ले लेगा पीछे हम चला रहे हैं, वो ब्याज हमारे ऊपर सर चढ़ रहा है। अगर जो तनख्वाह आएगी कब आएगी वो तनख्वाह, जो ब्याज हमारे सिर चढ़ जाएगा, जो पैसे आएंगे वो अपना ब्याज अड़ के चले जाएंगे। नहीं तो आपको सैलरी नहीं मिली है तो कैसे अब आप इस समय में देख रहे हैं कि घर बार कैसे चला रहे हैं आप इस समय? बस ऐसे तेरे से ले या मेरे से ले ऐसे काम चला रहे हैं। 100-150 में घर में खाने के लिए दाने भी नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सबको सैलरी मिलेगी, किसी को मुश्किल नहीं आने देंगे। जो ये इतनी कोरोना के समय में लॉकडाउन लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से कि इस तरीके से आपको सैलरी नहीं मिल रही है? क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो कुछ नहीं है हमारे साथ, कुछ नहीं ऐसा हुआ। बल्कि मेरे बच्चे बीमार हैं, अभी तक कोई बात नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। SI कार्ड की भी कोई कुछ नहीं है। ये SI कार्ड के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि आपको उसकी सुविधा नहीं मिली है? हाँ, ये बोल रहे हैं अभी ये नया बना के देगा, पुराने वाला सुपरवाइज़र बोल रहा है, और जो नए वाला है ये बोल रहा है कि नया देगा बना के। ये अभी तक कोई वाह नहीं हो रही है सर।
अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा सर? ये जो हमारे पैसे कट रहे हैं किस काम आएंगे सर? मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं कहाँ से पीछे ठक लगाऊंगा सर? कब तक लगाता रहूँगा मैं? तो ज़रा जानने की और कोशिश करते हैं एक बार, और ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए ज़रा कि क्या जो तनख्वाह है, और थोड़ा एक बार बताएंगे इसके बारे में। सर मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट गांव भटगांव से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद है सर। हमारी ना तनख्वाह मिल रही, ना कुछ मिल रहा, ना पीएफ नंबर भी ढंग के दे रहे। हम चक्कर काट रहे और ये सीवर मैन है और नाला भी साफ कर रहे हैं। हम बहुत परेशानी में, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, ना तनख्वाह मिल रही, ना सैनिटाइज़र वगैरह, ना ग्लव्स वगैरह, कुछ नहीं मिल रहा हमारे को। तो सरकार तो कहती है कि हम तो बहुत ख्याल रख रहे हैं, अपने जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको सैनिटाइज़र मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, इतना सारा कोरोना फंड भी आया है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि आपको मिला ही नहीं है। हमारे को तो कुछ नहीं मिला जी। ये हमारा स्टाफ है, किसी से पूछ लो। आपके आगे ही खड़े जी, पूछ लो आप। कोरोना योद्धा बोल रहे हैं आपको सरकार में, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं उस तरीके से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका कोई ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइज़र तो सबसे पहले ज़रूरी है, इसी चीज़ के लिए तो वो लोगों से कह रहे हैं। हाँ जी, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा। हम तो सुबह से आवे, साइकिल पावे ना, तो अब तक 3 महीने का तक किराया भी नहीं पहुँच रहा। हम किराए पर रह रहे। तो जैसे सीएम सिटी है, और मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे कि जो इसी शहर के रहने वाले होकर भी जो है मुश्किलें आ रही हैं, तो बाकी पूरा जो हरियाणा है उसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। तो फिलहाल उनसे क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपको तनख्वाहें नहीं मिली हैं और घर बार आप कैसे चला रहे हैं, आप ये क्या कहना घर चाहेंगे? बार क्या चला रहे जी? किसी से जिससे मांगा पैसे, ना तो पैसे मिलते ना कुछ। अब तक गेहूँ भी नहीं लिया हमने, कनक भी नहीं खरीदी, क्यों? पैसे ही नहीं तो कहाँ से खरीदे जी? हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही। बोले अपनी नौकरी छोड़ कर आ जाओ, अपना चौक पर जाओ, चौक का भी काम नहीं लगा, कहीं कुछ नहीं लग रहा। हम बहुत परेशान हो रही। तो क्या मांगे आपकी, क्या कहना चाहेंगे अंत में? हमारी मांग है कि हमारी एक तो ये सब कुछ मिला और हमारी तनख्वाह टाइम पर मिले। और ना आज तक ये पता लगे कि तनख्वाह कितनी है कितनी नहीं है। अब 3 महीने चालू हो गई है, 2 महीने 10 दिन हो गए। अब आप ये सोचो, जिसकी बाइक में तेल नहीं हो कैसे चलाओ? हम साइकिलों पर आकर दुखी हो गए, साइकिल भी टूटी फूटी होगी। लगभग कितना समय हो गया है आपको काम करते हैं? हमारे को 2 साल हो गए जी। और कितने लोग हैं जो और भी पुराने समय से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 14-15 साल से भी हैं जी। हाँ, 14-15 साल से 18-20 आदमी लग रहे हैं। उनको भी सैलरी नहीं मिली? हाँ, उनको भी नहीं मिली। कौन है जो 14-15 साल से कर रहे हैं? जी, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं गांव मुद्दीपुर से आता हूं और मेरे को यहाँ 10 साल हो गए लगे। तो सर ये 3 महीने के तनख्वाह मिल नहीं रही है, ना उसमें हमारा ESI का पता और ना ही पता हमारा PF का। और जैसे भी हम अपनी बाइक पे आते हैं, 3 महीने से आप बरगोबतेदारे ले लेकर काम चला रहे हैं। अगर यहाँ किसी से पूछते हैं भाई हमारे को खर्चा पानी दे दो कुछ, ना उसके लिए वो कर रहे। तो हम हरियाणा सरकार से अपनी यही बात कहना चाहते हैं, कम से कम हम कोरोना योद्धा का तो हमारे को पोस्ट दे दिया, तो उस कोरोना योद्धा की वो तो रखो, ख्याल तो रखो। हमारे बच्चे सर, हमारे घर में जाके देखो, पिप्पे में हमारे आटा नहीं है। हम किससे कहेंगे? हम अपनी सरकार से गुर्राह कर सकते हैं। और हम मीडिया के माध्यम से हम अपनी सरकार को बताना चाहते हैं, करनाल के जितने भी कर्मचारी हैं, सीवरमैन, वो बहुत ही मुश्किल समय में जी रहे हैं। उनके घर में बहुत बड़े ऐसे हालात हो रहे हैं सर, बच्चे भी बीमार हो रहे। यही बात कह रहे हैं सर, मैं हमारी तनख्वाह का कुछ ना कुछ करो, नहीं तो हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? सर मेरा नाम विजय कुमार है, मैं गांव मुद्दीपुर से आता हूँ। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने सभी, आपने इस समय सुना कि कितने लोग परेशान हैं, इतनी कठिनाई के साथ लोगों ने ये समय निकाला है, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो व्यूअर्स हैं वो खुद जानते हैं, जो घर में बंद थे और जब कामकाज ठप पड़े थे, नौकरियों पर नहीं जा रहे थे, नौकरियां भी चली गई लोगों की, लेकिन नौकरियों पे होकर भी अगर तनख्वाह नहीं मिले तो वो नौकरी होना या ना होना एक ही बराबर होता है। तो हम यही, हमारा जो कर्तव्य था वो यही दिखाना था कि हम कम से कम प्रशासन तक इनकी बात ज़रूर पहुंचा सके, ताकि जल्द से जल्द इनकी जो तनख्वाहें हैं वो इन्हें मिल सकें। लेकिन आगे इस बात का कितना असर होता है ये तो भी आगे जाके ही देखने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जो प्रशासन है वो अपनी ज़िम्मेदारी से कितना काम कर रहा है, दिखा तो रहा है कि कोरोना फंड भी आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये पता चल रहा है कि इन्हें सैनिटाइज़र और मास्क भी नहीं ठीक तरीके से इन्हें उपलब्ध कराए गए। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है। और कोरोना
योद्धा का इन्हें नाम दिया जा रहा है, कहीं पर इन्हें गले में हार डाले जा रहे थे, लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे। और जैसे ही कोरोना ख़त्म होने के नाम पर अभी आ रहा है, लेकिन हम ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट खुल गई तो इसलिए लोगों को ऐसा लगने लगा है, लेकिन कोरोना आज भी है। लेकिन अब वही लोग जो हैं वो हमारे लिए फिर से उसी तरीके से हम उनको जो है वो उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। और जो जब सरकार लोगों के साथ व्यवहार तो लोग कैसा करेंगे। तो बात यही है कि हम आपके यही कहना चाहेंगे कि कम से कम जो है ये लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि कोरोना योद्धा जिन्हें कहा जा रहा था अगर उनकी इज़्ज़त हो कितनी रही है। तो और हम आपको अंत में ये कहना चाहेंगे कि IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क पर आप यूट्यूब पे जाकर IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क को सर्च करें, और जिस पर आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहेंगी उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताएं। फ़िलहाल के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे और फिर से ताज़ा खबरों के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल कूल। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एमस्टर्ड का डॉक्टर AC वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड, जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित। PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एमस्टर्ड का डॉक्टर AC लाएं और बीमारियों को भगाएं।